नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम आ पहुँचे हैं अष्टाधिकशततम सर्ग पर। 108वां सर्ग है उत्तर कांड से। पिछले सर्ग में श्री राम ने पूर्ववासियों सहित और अपने दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सहित वन यात्रा का निश्चय कर लिया है, लव कुश को राज्य सौंप दिया है। आज के सर्ग में हम देखेंगे श्री रामचंद्र जी का भाइयों सुग्रीव आदि वानरों तथा रीछों के साथ परम धाम जाने का निश्चय और विभीषण, हनुमान, जाम्बवान, मैंद एवं द्विविद को इस भूतल पर ही रहने का आदेश देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ते दूता राम वाक्येन चोदिता लघु विक्रमाः प्रजग्मुर्मधुराम शीघ्रं चक्रुर्वासं न चाध्वनि ततस्त्रिभिरहोरात्रैः सम्प्राप्य मधुरामथ शत्रुघ्नाय यथा तत्त्वमाचख्युः सर्वमेव तः लक्ष्मणस्य परित्यागं प्रतिज्ञां राघवस्य च पुत्रयोरभिषेकं च पौरानुगमनं तथा कुशस्य नगरी रम्या विन्ध्यपर्वतरोधसी कुशावतीति नाम्ना सा कृता रामेण धीमता। तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अब शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मधुरापुरी को चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। लगातार 3 दिन और 3 रात चलकर वे मधुरा पहुँचे और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथार्थतः कह सुनाई। श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक और पूर्ववासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतों ने यह भी कहा कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। श्रावस्तीति पुरी रम्या श्राविता च लवस्यः अयोध्यां विजनाम कृत्वा राघवो भरतस्तदा स्वर्गस्य गमनोद्योगं कृतवन्तौ महारथौ एवं सर्वं निवेद्याशु शत्रुघ्नाय महात्मने विरेमुस्ते ततो दूतास्त्वरराजेति च ब्रुवन् तच्छ्रुत्वा घोरसङ्काशं कुलक्षयमुपस्थितम् प्रकृतिस्तु समानीय काञ्चनं च पुरोधसं तेषां सर्वं यथावृत्तमब्रवीत् रघुनन्दनः आत्मनश्च विपर्यासं भविष्यं भ्रातृभिः सह ततः पुत्रद्वयं वीरः सोऽभ्यषिञ्चन्नराधिपः सुबाहुर्मधुरालेभे शत्रुघाती च वैदिशं द्विधा कृत्वा तु तां सेनां माधुरी त्रयोर्द्वयोः धनं च युक्तं कृत्वा वै स्थापयामास पार्थिवः। इसी तरह लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई गई। श्री रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सूनी करके साकेत धाम को जाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। इस प्रकार महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रता पूर्वक सब बातें बताकर दूतों ने कहा, राजन शीघ्रता कीजिए। इतना कहकर वे चुप हो गए। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर रघुनंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा तथा कांचन नामक पुरोहित को बुलाया और उनसे सब बातें यथावत कह सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है,
इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहु ने मधुरा का राज्य पाया और शत्रुघाती ने विदिशा का। मधुरा की सेना के 2 भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिए तथा बांटने के योग्य धन का भी विभाजन करके उन दोनों को दे दिया और उन्हें अपनी अपनी राजधानी में स्थापित कर दिया। सुबाहुम मधुरायां च वैदिशे शत्रुघातिनं ययौ स्थाप्य तदायोध्यां रथेनैकेन राघवः सा ददर्श महात्मानं ज्वलन्तमिव पावकं सूक्ष्मक्षौमाम्बरधरं मुनिभिः सार्धमक्षयैः सुअभिवाद्य ततो रामं प्राञ्जलिः प्रयतेन्द्रियः उवाच वाक्यं धर्मज्ञं धर्ममेवानुचिन्तयन् कृत्वाभिषेकं सुतयोर्द्वयोर्राघवनन्दन तवानुगमने राजन् विद्धि मां कृतनिश्चयं न चान्यदद्य वक्तव्यमतो वीरन शासनं विहन्यमानमिच्छामि मद्विधेन विशेषतः तस्य तां बुद्धिमक्लीबां विज्ञाय रघुनन्दनः बाढमित्येव शत्रुघ्नं रामो वाक्यम् उवाचः। इस प्रकार सुबाहु को मधुरा में तथा शत्रुघाती को विदिशा में स्थापित करके रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा महात्मा श्री राम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनके शरीर पर महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रहा है तथा वे अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान हैं। निकट जा हाथ जोड़कर उन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और धर्म का चिंतन करते हुए इंद्रियों को काबू में करके वे धर्म के ज्ञाता श्री राम से बोले, रघुकुल नंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूँ। राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझे। जिसके विपरीत आप मुझसे और कुछ न कहिएगा, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई दंड न होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के विशेषतः मुझ जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। तो शत्रुघ्न का अब यह दृढ़ विचार जानकर श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान गए। तस्य वाक्यस्य वाक्यांते वानराः कामरूपिणः ऋक्षराक्षससंघाश्च समापेतुरनेकशः सुग्रीवं ते पुरस्कृत्य सर्वैव समागताः तं रामं द्रष्टुमनसः स्वर्गायाभिमुखं स्थितं देवपुत्रा ऋषिसुता गन्धर्वाणां सुतास्तथा रामक्षयं विदित्वा ते सर्व एव समागताः ते राममभिवाद्योचुः सर्वे वानरराक्षसाः तवानुगमने राजन् सम्प्राप्ताः स्म समागताः यदि रामविनास्माभिर्गच्छेस्त्वं पुरुषोत्तम यमदण्डमिवोद्यम्य त्वया स्म विनिपातिताः एतस्मिन्नन्तरे रामं
सुग्रीवोऽपि महाबलः प्रणम्य विधिवत् वीरं विज्ञापयितुमुद्यतः। अब शत्रुघ्न की भी बात श्री राम मान गए हैं, तो उनकी ये बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ और राक्षसों के समुदाय भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ आ पहुँचे। कोई भी श्री राम का साथ छोड़ना नहीं चाहता है। साकेत धाम को जाने के लिए उद्यत हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहाँ पधारे थे। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। तो श्री रघुनाथ जी के लीला संवरण का समय जानकर वे सब के सब वहाँ आए थे। अब ये सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेकर यहाँ आए हैं। हे पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमें मार गिराया है। इसी बीच में महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधिपूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए उद्यत हो बोले, अभिषिच्याङ्गदं वीरमागतो अस्मि नरेश्वर, तवानुगमने राजन् विद्धि मां कृतनिश्चयम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो रमयताम्बरः, वानरेन्द्रमथोवाच मैत्रं तस्यानुचिन्तयन्। सखे शृणुष्व सुग्रीव, न त्वयाहं विना कृतः, गच्छेयं देवलोकं वा परमं वा पदं महत्। तैरेव मुक्तः काकुत्स्थो बाढमित्यब्रवीत् स्मयन्। विभीषणम् अथोवाच राक्षसेन्द्रं महायशाः, यावत् प्रजा धरिष्यन्ति तावत् त्वं वै विभीषण। राक्षसेन्द्र महावीर्यलङ्कास्थः स्वं धरिष्यसि, यावत् चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी। यावच्च मत्कथा लोके तावत् राज्यं तवास्तिह। अब सुग्रीव भी आगे बढ़ के श्री राम से बोले कि हे नरेश्वर, मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूँ, तो आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। तो उनकी यह बात सुनकर मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम ने वानरराज सुग्रीव की मित्रता का विचार करके उनसे कहा, सखे सुग्रीव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद या परम धाम में भी नहीं जा सकता। तो बाकी सब वानरों और राक्षसों की भी बात सुन के महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए। और तब फिर वो राक्षस राज विभीषण से बोले, हे महापराक्रमी राक्षस राज विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। शासितश्च सखित्वेन कार्यं ते मम शासनम्, प्रजाः संरक्ष धर्मेण नोत्तरं वक्तुमर्हसि। किञ्चान्यत् वक्तुमिच्छामि राक्षसेन्द्र महाबल, आराधय जगन्नाथमिक्ष्वाकुकुलदैवतम्, आराधनीयमनीशं देवैरपि सवासवैः। तथेति प्रतिजग्राह रामवाक्यं विभीषणः।
राजा राक्षसमुख्यानां राघवाज्ञामनुः स्मरन् तमेव मुक्त्वा काकुत्स्थो हनुमन्तमथ ब्रवीत् जीविते कृतबुद्धिस्त्वं मा प्रतिज्ञां वृथा कृथा मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर तावद्रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यम् अनुपालयन् एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेण महात्मना। तो सुग्रीव को समझाते हुए अब आगे कहते हैं श्री राम कि मैंने मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही हैं, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। हे महाबली राक्षस राज, इसके सिवा मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ, श्री शेषशायी भगवान विष्णु। इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते रहते हैं। तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना। राक्षस राज विभीषण ने फिर श्री रघुनाथ जी की इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा कहकर उसका पालन स्वीकार किया। तो विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, तुमने दीर्घकाल तक जीवित रहने का निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो। हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक संसार में विचरते रहो। तो महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, वाक्यम विज्ञापयामास परम हर्षम अवापच यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन् जाम्बवन्तं तथोक्त्वा तु वृद्धं ब्रह्मसुतं तदा मैन्दं च द्विविधं चैव पञ्चजाम्बवता सह यावत् कलिश्च सम्प्राप्तस्तावज्जीवत् सर्वदा तानेव मुक्त्वा काकुत्स्थः सर्वांस्तान् ऋक्षवानरान् उवाच बाढं गच्छध्वं मया सार्धं यथोदितम्। तो हनुमान जी ने श्री रघुनाथ की बात सुनी और स्वीकार की और आगे बोले कि भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूँगा। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के बूढ़े पुत्र जाम्बवान तथा मैंद और द्विविद से भी कहा, जाम्बवान सहित तुम पांचों व्यक्ति यानी जाम्बवान, विभीषण, हनुमान, मैंद और द्विविद तब तक जीवित रहो जब तक कि प्रलय एवं कलयुग न आ जाए। तो माना जाता है कि इनमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहने वाले हैं, सदा चिरंजीवी हैं वो, और बाकी तीन जो व्यक्ति हैं वो कलि और द्वापर की संधि में श्री कृष्णावतार के समय मारे गए या फिर मर गए। उन सब से ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने शेष सभी रीछों और वानरों से कहा, बहुत अच्छा, और तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार हैं, तुम सब भी अपने कथनानुसार मेरे साथ चलो। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने निर्णय ले लिया है कि किस किस को अपने साथ लेना है, किस किस के कार्य अभी अधूरे हैं जिन्हें पीछे छोड़ना है। और इसके साथ हम यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 108वां सर्ग पूरा करते हैं।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 8अधिकशततमः सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।